अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़याफ़ और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के सेक्शन में जिसका नाम है बहरिया बाइट्स, जहां हम बात करते हैं बहरिया टाउन कराची के बारे में। तो आज का हमारा मौजू है कि बहरिया टाउन कराची में मार्केट तेज़ क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि मुल्क का क्या हाल है। मुल्क की जो मईशियत है उसका कबाड़ा हो चुका है। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। पहले तो हम जब छोटे हुआ करते थे तब ये सुनते थे कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ गई तो बड़ी क़यामत आ गई। अभी तो देखें जो इन्फ्लेशन है वो 35% से भी ऊपर हो गई है और आवाम का तो जीना मुश्किल हो गया है। तो जो सबसे पहली जो वजह है, मुल्क के जो बुरे हालात, मईशियत हमारी तबाह हो गई है। और उसके अलावा जो एक मेन वजह है, मार्केट में वॉल्यूम का ना होना। अब आप यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल ले लीजिए। इवन अगर जो छोटी-छोटी ट्रेड्स भी होती रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मार्केट में जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है और जो चीज़ें हैं वो स्मूथली जा रही होती हैं। अब मैं आपको एक अहम वजह बताऊँगा कि जिसकी वजह से जो मार्केट है उसमें इतना फ़्लो इतना स्मूथ नहीं है। अब हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है उसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहले अगर किसी डीलर या इवन ब्रोकर को या इवन जो एक छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट को जो ड्राइव करते हैं ना, वो छोटे ट्रेडर्स करते हैं, क्योंकि यही जो होता है मार्केट में वॉल्यूम को लेकर आता है। तो जैसे एक छोटे ट्रेडर को पहले ये लग रहा था कि मैं 125 गज़ का एक जो प्लॉट है मुझे कुछ निस्बतन सस्ता मिल रहा है, लेट्स से उसे उसमें 3 लाख का मुनाफा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं जनवरी 2022 से पहले की, क्योंकि वही वो पीरियड था जब बहरिया टाउन कराची की मार्केट अपने पीक पर थी। तो तब एक फाइलर को ट्रांसफ़र के दौरान जो एफपीआर का टैक्स अदा करना पड़ता था 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर, वो तकरीबन 14,000 रुपये था। और इसी तरह एक नॉन फाइलर के लिए 2% था जो कि 28,000 बनता था। और उसके अलावा बहरिया की जो फैसिलिटेशन फ़ीस थी वो 41,000 रुपये थी। तो बहरिया की जो फैसिलिटेशन फ़ीस 41,000 प्लस हम एक नॉन फाइलर की मिसाल लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो ट्रेडर हैं नॉन फाइलर ही होते हैं। तो 28,000 वो, तो ये मिलकर बन गया 69,000 रुपये। और उसके ऊपर उसे अपने ब्रोकर को कमीशन भी देना होता है। लेट्स से प्लॉट की कीमत थी 50 लाख, तो 50 लाख का जो 1% बनता है वो 50,000 रुपये बनता है। तो 69,000 प्लस 50,000, तो ये मिलकर कितने हो गए? 1,19,000 रुपये। तो ये वो अमाउंट था जो कि एक ट्रेडर को खर्च करना था प्लॉट को बाय करने पर। प्लॉट को बाय करने पर उसके जो ओवरहेड्स जनवरी 2022 से जो पहले आ रहे थे वो 1,19,000 रुपये थे। अब जैसे फ़र्ज़ करें उसे 3 लाख रुपए ऊपर मिल रहे हैं और अब वो सेल करने के लिए आ रहा है। अब जो सेल करने पे जो अखराजात उसके आ रहे हैं वो कितने आएंगे? अगेन जनवरी 2022 से पहले जो नॉन फाइलर था उसको तब भी 2% देने थे, तो ये 28,000 ये हो गए। और इसके अलावा जो ब्रोकर के जो चार्जेस थे, अगेन अगर उसकी वैल्यू अभी 53 लाख है तो उसे 53,000 रुपये 1% के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो 53,000 प्लस 28,000 ये मिलकर बनते हैं 81,000 रुपये, जो कि इसे सेलिंग के टाइम पर देने पड़ेंगे। और 1,19,000 रुपये पहले बाइंग के टाइम पर दे चुका था। तो एक डील पर जो इसके ओवरहेड्स आ रहे थे वो हैं कुल मिलाकर 2 लाख रुपए। अब इसे अगर 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 लाख इसके ओवरहेड्स हटा देंगे हम, तो इसे प्योरली 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा था। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी डील्स हो रही थी, तो उससे मार्केट ड्राइव होती है और ड्राइव हो रही थी और आइंदा भी होती रहेगी। अब ज़रा बात करते हैं आज की मार्केट की जानिब। जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो आपने देखा जो टैक्सेशन है उसकी भरमार हो गई। उन्होंने बिल्कुल पागलों की तरह हर सेक्टर पर अंधाधुंध टैक्स लगाना शुरू कर दिया और ये भी नहीं सोचा कि ये जब इंडस्ट्रीज़ चलेंगी नहीं तो टैक्स रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा। जब वॉल्यूम एक चीज़ में ज़्यादा होगा तभी तो देखें आपके जो टैक्स की जो शरह होगी, जो टैक्स जनरेशन होगी वही ज़्यादा होगी ना। अब जब डील्स ही कम होंगी, बेशक आप उसके ऊपर कितना भी हाई रेट लगा दें, आपको जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो तो कम ही होना है। तो अब यहाँ पर जुल्म ये हुआ
कि सबसे पहले तो जनवरी के बाद एफबीआर ने जो अपनी वैल्यूएशन दी, पहले 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट होता था उसकी वैल्यूएशन एफबीआर के मुताबिक 14 लाख थी, जिस पर 10% इंक्रीज़ हुआ तो वो 15,40,000 रुपये हो गए। तो पहले जो 1% 14,000 हुआ करता था, अब वो 1% 15,400 रुपये हो गया था। और अभी इस वक्त जो टैक्सेशन की शरह है वो है, अभी देखिए मैं बाकी उसमें नहीं जाऊंगा, मैं नॉन फाइलर का ही ले रहा हूँ। अब जो नॉन फाइलर बायर होगा, जो पहले 2% दे रहा था, अब उसे 7% देना पड़ेंगे। तो अब एक नॉन फाइलर बायर को अगर 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ख़रीदना है तो उसे 7% के हिसाब से 1,07,800 रुपये देने पड़ेंगे एज एफबीआर टैक्स। और उसके ऊपर जो बहरिया की फैसिलिटेशन चार्जेस हैं वो अभी भी कांस्टेंट है, 41,000 रुपये। तो 1,07,800 प्लस 41,000, तो ये हो गया 1,48,800। और उस पर अगेन जो ब्रोकर का कमीशन है वो हम वैसे ही ले लेते हैं कि 50 लाख का प्लॉट था, 50,000 ब्रोकर का कमीशन, तो ये 50,000 भी उसमें आप ऐड कर लें तो 1,98,800 रुपये उसे बाइंग के टाइम पर देने पड़ेंगे। इसी तरह उसे कुछ महीनों के बाद उसमें 3 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है और उसे सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो अगेन जब वो सेल करेगा तो उसे नॉन फाइलर सेलर को 4% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा एफबीआर को। तो ये जो 4% एडवांस टैक्स बनता है वो 61,600 रुपये बनता है। लेट से 3% का उसको फ़ायदा हुआ है, तो यानी जो प्लॉट है वो 53 लाख का हो गया। अगेन उसे अपने डीलर को, ब्रोकर को 53,000 रुपये एज ए कमीशन देना पड़ेगा। तो 61,600 प्लस 53,000, तो ये दोनों अमाउंट्स मिलकर बनती हैं 1,14,600 रुपये। तो अब हम अगर बाइंग और सेलिंग के ओवरहेड्स को ऐड कर लेते हैं, बाइंग के टाइम पर उसे जो ख़र्चा आया था 1,98,800 रुपये, और सेलिंग के टाइम पे जो उसका ख़र्चा आ रहा है 1,14,600 रुपये, तो ये कुल मिलाकर बन रहे हैं 3,13,400 रुपये। तो आप देखें कि जनवरी 2022 तक से पहले उसे जो प्रॉफिट, अगर 3 लाख प्रॉफिट हो रहा था तो उसमें से 1 लाख उसका नेट प्रॉफिट था। लेकिन अब जब वो ये सेम डील कर रहा है तो उसके जो ओवरहेड्स हैं वही 3,13,400 रुपये बन रहे हैं, यानी उसे 13,400 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आप ख़ुद देखिए कि लोग जो हैं इस तरफ क्यों आएंगे, और जो वॉल्यूम मार्केट में कम होने की जो सबसे जो मेन वजह है वो यही है। और इसी तरह जिस तरह कि आपने टाइटल में, थंबनेल में देखा होगा कि प्रीसेंट 61, 62, 63 की भी बात हुई थी, तो आप देखें ये हैं फाइल्स, तो इनकी जो वैल्यूएशन है ना वो निस्बतन कम है उनसे। एफबीआर की वैल्यूएशन तो सेम है, लेकिन जो आपको ब्रोकर का जो कमीशन जाता है, जैसे भी फ़र्ज़ करें प्रीसेंट 63 की जो लेट से मिसाल ले लेते हैं, अगर 18 लाख रुपए की है फ़ाइल, तो आपको 1% के हिसाब से जो ब्रोकर को कमीशन देना है वो 18,000 देना है। जिस तरह बाकी प्रीसेंट की निस्बत आपको वो 50,000, 60,000 फ़र्ज़ करें इतना देना पड़ रहा है। तो इसी वजह से आप देखें कि जो ये वाली मार्केट है ना, जो फाइल्स की मार्केट है, प्रीसेंट 61, 62, 63, इनमें जो तेज़ी आएगी वो मार्केट को भी तेज़ करेगी, क्योंकि मार्केट में जो फ़्लो जनरेट होगा वही ओवरऑल मार्केट को ड्राइव करेगा, मार्केट को उठाएगा। और जिन दोस्तों की अभी यहाँ पर इन 3 प्रीसेंट्स में इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर है कि थोड़ी सी मार्केट में तेज़ी आई है। अभी ज़ाहिर है जो मार्केट के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी मार्केट को उठाना चाहते हैं, तो ये जो सबसे आसान पॉइंट है मार्केट को उठाने का, क्योंकि जिनकी प्राइसेस कम है तो इनको ड्राइव करना निस्बतन आसान होता है। लेकिन अभी यहाँ पर भी जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि जो लालच वाला एलिमेंट है ना, आप अपने जहनों से निकाल दें कि ओवरनाइट आपको मिलियनेयर बनना है या ओवरनाइट आपको रिच बनना है, तो इन चीज़ों को आप निकाल दें। रियल एस्टेट में हमेशा आप वो पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको इमीडिएट ज़रूरत ना हो। ये ना हो कि आप अपना जो अभी एग्जिस्टिंग घर है आप उसको बेच कर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अभी यहाँ पर पैसा लगा लूँगा तो कुछ महीनों में मेरे जो पैसे हैं डबल हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहें।
क्योंकि रियल इस्टेट भी देखें डबल एज सोर्ड है, आपको ये फ़ायदा दे सकती है तो आपको नुकसान भी दे देगी। लेकिन अगर आप में होल्डिंग कैपेसिटी है तो जो नुकसान वाला एलिमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि देर सवेर आपके जो पैसे हैं वो रिकवर हो जाएंगे, आपकी जो प्लॉट है उस वैल्यू पर आ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ेंगे। तो आप में अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप अपनी चीज़ों को ना बेचें, जितना होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो सोना है, उसके जो रेट हैं बढ़ेंगे। लेकिन आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इसमें हाथ डाल रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसमें जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको अगली पार्टी को या जहाँ से आपने पैसे उठाए हैं आपको फ़ौरन ही वापस करने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको जो चीज़ है अपनी नुकसान में बेचनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है इस तरह की चीज़ें ना करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप किसी और मौजू पे वीडियो चाहते हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि जो हमारा अगला वीडियो हो वो उसी मौजू पर। तो अभी आपसे इजाज़त लेंगे, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।